जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सामने 1 सितंबर की अखबार पड़ी है, मतलब गुज़श्ता रोज़ की अखबार पड़ी है। और इस गुज़श्ता रोज़ की अखबार के एक सफ़े पर छपी चंद खबरें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये झलक है इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान की, इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम की, और दुखों, मायूसियों और परेशानियों में घिरे 24 करोड़ 60 लाख लोगों की, और अपने अपने ज़ाती जुगाड़ों और ज़ाती फ़ायदों में उलझे अपने बड़ों की ये एक झलक है। वैसे तो इस अखबार की हर खबर ही मायूस कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, तकलीफ देने वाली है, लेकिन फिर भी चंद खबरें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक झलक है इस मुआशरे की, उस मुआशरे की जिसमें डॉलर, डीजल और पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरियां कर चुका है। कभी सुना ना, कभी सुना ना, कभी अंदाजा था, वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूं अचानक इतनी महंगाई होगी, इतनी बेरोजगारी होगी, इतनी गुर्बत होगी। डॉलर, डीजल, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरियां मुकम्मल कर चुका, और निगरानों के 16-17 दिनों में डॉलर 19 रुपए और मजबूत हुआ, रुपया 19 रुपए और रुसवा हुआ, जलील हुआ। और ऊपर से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ जब आए तो फरमाया कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हालात इतने ख़राब हैं, और जब गए तो फरमाया 15 महीने की बदतरीन हुकूमत भुगता कर गए तो फरमाया मुतमिन होकर जा रहा हूँ, और मुल्क को खुशहाली के ट्रैक पर डाल दिया है। आजकल उसी ट्रैक पर चलते चलते वो एवन फील्ड पहुँचे हुए हैं, और वहाँ भाई नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, सागडार साहब भी मौजूद हैं, और बाकी भी जिनको चाहते हैं बुला लेते हैं। और दूसरी तरफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दुबई में डेरे लगा के बैठे। और निगरानों का हाल सुन लीजिए। निगरान वजीर आजम साहब ने एक दिन फरमाया, अनवारुल्लाह काकड़ हमारे पढ़े लिखे समझदार, पता नहीं इस कुर्सी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है कि जो भी वान इक़्तिदार में जाता है, इस कुर्सी पर बैठता है, अकल और दिमाग उसका मऊफ हो जाता है, पता ही नहीं क्या हो जाता है उसे। अनवारुल्लाह काकड़ पढ़ा लिखा आदमी, मिडिल क्लास का आदमी है, मसाइल समझने वाला आदमी, फरमा रहे हैं कि अगर लोग मुल्क से जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तो क्या हुआ? मतलब तमाम डॉक्टर्स चले जाएं तो क्या होगा? अच्छे अच्छे डॉक्टर जिनका बस चलता है जा रहे हैं, इंजीनियर चले जाएं, पायलट चले जाएं, दिमाग जो असल ज़हीन लोग हैं वो मुल्क छोड़ जाएं तो क्या हुआ? ताजर, बिजनेसमैन मुल्क छोड़ जाएं तो क्या हुआ? जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो किसी भी मुआशरे का फ्यूचर होते हैं, वो अगर मायूसी में बाहर शिफ्ट हो जाएं तो क्या हुआ? मतलब डॉलर, डीजल, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरियां मुकम्मल कर जाए क्या हो तो क्या हुआ? कौम मायूसी में चली जाए तो क्या हुआ? कौम घबरा घबरा कर औने पौने रेटों पर और जायदादें बेचकर बाहर शिफ्ट हो जाए तो क्या हुआ? और फिर यही इस जब अभी बिजली के बिलों पर और पेट्रोल और डीजल और महंगाई पर बात हुई तो इन्हीं अनवारुल हक काकड़ साहब ने फरमाया कि जहां बिजली के बिल जल रहे हैं वहां बिजली चोरी भी हो रही है। हजूर इतला देने का शुक्रिया। ये बिजली चोरी रोकना किसने थी? अवाम ने रोकना थी। इन्हीं कामों के लिए तो आपके पिछले भी आए और आप भी आए हुए हैं। तो रोके ना जहां बिजली चोरी हो रही है। अगर आपको पता है कि जहां बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, मतलब जो बिजली के बिल जला रहे हैं वहां बिजली चोरी भी कर रहे हैं, तो रोकें। अब गरीब आदमी तो बिजली के चोरी करने का सोच भी नहीं सकता, कुंडा लगाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो छितर पड़ेंगे। ये तो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने फैक्ट्रियों के पे कुंडे लगाए हुए हैं, जो बिजली चोरी करते हैं। ये आपके लाइन लॉसेज हैं, ये आप जो मुफ्त बिजली देते हैं वो हैं, जिनको आप मुफ्त बिजली देना बंद नहीं कर रहे, वो लोग हैं। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिसकी वजह से, जिनकी करतूतों का सारे 13 टैक्सों वाला बिजली का बिल गरीब आदमी दे रहा है। गरीब आदमी क्या करे? मीटर चेंज, कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनके मीटर कट जाते हैं कि आपका मीटर तेज चल रहा था, आपका मीटर स्लो चल रहा था, आपने बिजली का गैर कानूनी कनेक्शन लिया। बड़े लोगों को कोई पकड़ता है? हजूर ये इतलाएं ना दें, मसले का हल निकालें। कल फरमा रहे थे कि ये जो डॉलर रुसवा हो रहा है, डॉलर उसमें स्मगलिंग भी है, तो भाई हजूर रोकें स्मगलिंग, इतलाएं मत दें।
स्मगलिंग रोकें, बिजली चोरी रोकें, गवर्नेंस बेहतर करें, परफॉर्मेंस बेहतर करें, जो 6 महीने 8 महीने 10 महीने 3 महीने आप हैं उसमें तो डिलीवर करें, खबरें ना सुनाएं हमें, ये सारों को पता है। तो खैर, और इन्हीं की हुकूमत के, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत की जो वजीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहबा, जिनको हम सोचते थे कि वो गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं और बड़ी पता होगा उनका मईशत पे की नब्ज पे हाथ होगा, वो फरमा रही हैं अंदाज़ा नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। अंदाज़ा कर लो इस बयान का। अब जिनको अंदाज़ा ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं, उनके बारे में आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने इन हालात को ठीक क्या करना है, मतलब तैयारी ही नहीं थी, तवक्को से ज़्यादा हालात ख़राब थे। अब इन्होंने क्या करना है, बैठे हुए और अदाकारी भी नहीं कर रहे। अवाम जो रुल रही है ना, रो रही है महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में, उसकी अदाकारी भी नहीं कर रहे कि हम आपके मसाइल हल कर रहे हैं, बस इंजॉय फरमा रहे हैं। वही घिसे पिटे जुमले, वही चंद लाइनें, वही बातें। तो 1 सितंबर की अखबार के एक सफ़े की खबरें मुलाहिजा करें और देखें कि हम 75 सालों में कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। पहली खबर है, 8 अरब की अदम अदायगी, PIA के 26 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए FBR। PIA जो मेरे ख्याल से अगर नीचे से नंबर 1 एयरलाइन है आजकल, और जिसके पास जो चलने वाले जहाज हैं वो 11 हैं कहा जाता है, और जिसका सवा सत्यानाश हो चुका है, उसके अब हालत ये हो गई है कि 8 अरब की अदम अदायगी नहीं की उन्होंने, तो अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं 26। सुभान अल्लाह। दूसरी खबर, माफिया बेलगाम, चीनी मजीद 5 रुपए महंगी। यानी चीनी मौजूद है और चीनी अगर जितनी मौजूद है उसमें महंगी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन माफिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी महंगी कर दी है। और अब सूरत हाल ये है कि कहीं चीनी 170 रुपए किलो है, कहीं 175 रुपए किलो और कहीं 180 रुपए किलो है। यानी जंगल का कानून, ना हुकूमत ना हुकूमती रेट। तीसरी खबर सुनिए, $2 बिलियन की समंदरी मसनूआत स्मगल होने का इंकशाफ हुआ है। $2 बिलियन, $2 अरब की समंदरी मसनूआत स्मगल हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ये सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ हुआ है। अगली खबर सुनिए, मुल्क में 9,000 अरब बैंकों से बाहर पड़े हैं। यानी वो मुल्क जिसका एक इकबाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, उसके 9,000 अरब जो मगरमच्छ हैं उन्होंने बैंकों से बाहर रखे हैं, वो बैंकों में ला ही नहीं रहे। बैंकों में लाएंगे तो टैक्स देंगे, बैंकों में लाएंगे तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, उन्होंने साइड पे ही रखे हुए हैं। आगे सुने, फ़ज़ाई आलूदगी, पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम हो गई। यानी इस मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम हो गई है। वैसे ये भी अगर देखा जाए कि रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत की परेशानियों की वजह से पाकिस्तानियों की औसत उम्र कितनी कम होती जा रही है, ये भी देखने की ज़रूरत है। आगे सुनिए, पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा, यानी पाकिस्तान का हर चौथा बच्चा स्कूल के नाम से नाआशना है। ये हमारा मुस्तकबिल। अगली सुनिए, लोगों की टोटल आमदन से ज्यादा, 80% लोगों की टोटल आमदन से ज्यादा बिजली के बिल आए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए। आगे सुनिए, ईंधन की कमी, फन्नी खराबी, 21 सरकारी और निजी पावर प्लांट्स बंद, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स 21 बंद हो गए। ईंधन की कमी थी और 5,630 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। लेकिन मजे की बात सुनिए और असल बात सुनिए कि बंद प्लांट्स थे, लेकिन मुआहदा चूंकि ऐसा किया गया था, उन बंद प्लांट्स को भी हुकूमत अदायगी करती रही। प्लांट्स बंद है, बिजली नहीं पैदा हो रही, लेकिन मुआहदा ऐसा है कि प्लांट्स अगर बंद भी हो जाएं तो अदायगी होती रहेगी। तो ये एक दिन की, 1 सितंबर की एक अखबार की एक सफ़े की खबरें, और ये खबरें आप पढ़ के देख लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है और हमारा हाल क्या है और हमारा मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।